नवरात्रों के पहले दिन आई खुशखबरी, जहां यूट्यूब पे इतनी नेगेटिविटी और इतनी इधर उधर की बातें चल रही है, वहां यूट्यूब पे एक तरफ आई नवरात्रों के पहले दिन खुशखबरी। तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड यस, पति पत्नी, एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर का ये कैसा रिश्ता है भाई। और हर जगह ना, मतलब पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढना और लोगों को बस किसी को भी पकड़ के कंपैरिजन करने के बाद उनको नीचा दिखाना, ये कहाँ तक सही है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है, सभी को आज के इस दिन की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। और किसका फास्ट कैसा चल रहा है ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने भी पूरे 9 दिन का फास्ट रखा है उनसे कह रही हूँ मैं। तो चलो अब आज करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। हाँ जी, तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर, क्योंकि वाईटी पे जो भी क्रिएटर हैं कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी बातें हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मेरे ऑडियंस के साथ रखना है तो वो रखेंगे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं खुशखबरी की। कल YouTube पे एक इन्फ्लुएंसर, एक क्रिएटर ने दी खुशखबरी। जी हाँ, तो किस किस ने देखा है ये खुशखबरी वाला वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यस गाइज, ये जो गुड न्यूज़ होता है ना, मतलब जब कोई पेरेंट बनने वाले होते हैं, लाइक एक माँ बाप के लिए, एक पति पत्नी से जब ये पेरेंटहुड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल होता है। तो ऐसे ही कल वाईटी पे एक क्रिएटर अंशु ने अपनी गुड न्यूज़ रिवील करी और जैसे कहते हैं ना, एकदम से माहौल बदल गया। तो अंशु को बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके हस्बैंड का नाम शायद मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड यस, आज तक जैसे उनके वीडियोज़ में मैंने उन्हें देखा है ना, एकदम जैसे बच्चों सी, हालांकि वो एज में कम है, वो ऐसा कहती हैं, लेकिन मैच्योरिटी जो उनके इस अनाउंसमेंट वाले वीडियो में दिखी वॉज नेक्स्ट लेवल। एक जो औरत होती है, ऑफ कोर्स शादी के बाद औरत ही होते हैं तो वो जब माँ बनती है ना, तो वो मैच्योरिटी ना खुद ही आने लगती है। तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, और उससे ज़्यादा उनके हस्बैंड जो खुश हुए, मतलब उन्होंने जिस तरीके से एकदम से ऐसे आगे आके बोल दिया हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, वो खुशी वो नेक्स्ट लेवल थी। तो अंशु को बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड थैंक यू सो मच अंशु कि आज नवरात्रि के पहले दिन आपने अपना ये खास मोमेंट अपने वाईटी फैमिली के साथ शेयर किया और यूट्यूब पे अनाउंसमेंट किया। इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू एज वेल, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी चीज़ें इधर उधर की चल रही हैं, वो उस बीच इज ए गुड न्यूज़ वॉज रियली नीडेड। तो बहुत बधाई हो। और देखते हैं अब आपका जो ये जर्नी है, प्रेगनेंसी जर्नी, आई एम श्योर कि अपने ब्लॉग के थ्रू आप वो शेयर करोगे तो कैसा क्या रहता है। बट येस, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए और वॉक किया कीजिए। अब ये देखो, मैं क्या बताऊँ, आपके घर में आपके मदर इन लॉ हैं, तो जैसा वो कहें वैसा करिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और ये जो खुशी है ना ये पूरा प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे ही बनी रहे और बहुत ही जल्दी आपके पास छोटू सा प्यारा सा हेल्दी सा बेबी आ जाए, वी ऑल विश। तो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस अंशु एंड भैया जी, सॉरी मैं आपका नाम भूल रही हूँ लेकिन यस, ये बहुत ही खुशी का मोमेंट है और मुझे भी पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगा। कहाँ, मतलब यहाँ इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी के बीच में देखो पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे। एंड यस, एक और क्रिएटर के बारे में बात हो रही है, इनको मैं छोटी बहन ही कहूँगी क्योंकि ये वैसे भी छोटी बहन है और एज में भी देखो मुझसे छोटी ही होंगी, तो एज अ छोटी बहन। तो ये जो क्रिएटर हैं, अभी कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ इनका एक Q&A वीडियो ये शेयर करती हैं, जहाँ पे कि ऑफ कोर्स जो कमेंटेटर्स है, हेटर्स है, ये कहीं भी ना, मतलब भाई इनके पास पता नहीं क्या दिव्य शक्तियाँ है कि ये कहीं भी आग लगा सकते हैं। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस किए। बट यस, इन जो क्रिएटर की, मतलब छोटी बहना की मैं बात कर रही हूँ, इन छोटी बहना के हस्बैंड को हमने हमेशा देखा है
कि वो अपनी वाइफ का कितना सपोर्ट करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि ये ऐसे ही बाल वाल नहीं बनाते, घूमने चले जाते हैं, उस टाइम पे भी उन्होंने कितने अच्छे से उसको बोला कि भाई मैं ऐसे ऑफिस से आता हूँ तो मैं रैंडमली बोल देता हूँ चल आजा घूमने आजा, तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए। एंड देखो हर किसी का ना एक नेचर अलग होता है, कोई बहुत ही स्थिर होता है, कोई इम्पेशेंस होता है, कोई चुलबुला होता है, कोई मैच्योर होता है, कोई थोड़ा मतलब उनकी बोली जो होती है वो रूड होती है। लेकिन इससे आप कभी भी किसी भी इंसान का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। पर यहाँ हो गया, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट में एकदम कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी ओहो आप अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करो। एंड जो छोटी बहना है उनको उनके हस्बैंड का फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता था शायद, या फिर वो दिखाते नहीं हैं फ़ोन शायद। तो इसके ऊपर यस, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगी कि यहाँ जो छोटी बहना के पति देव हैं उनका बिहेवियर जो अग्रेशन था वो वॉज रियली रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। आपको इतना अग्रेसिव कभी नहीं होना चाहिए, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन छोटी बहना ने ये सब क्यों डाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? मतलब आप ये देखो, आपने एक क्लिप डाला, आप चाहते तो उसको एडिट भी कर सकते थे, लेकिन आपने एक क्लिप डाला और उसकी वजह से आपके ही हस्बैंड को कमेंट सेक्शन में कितनी नेगेटिविटी होती है। देखो मैं ना एक चीज़ यहाँ अपने व्यूअर्स को भी, और अगर आप मेरा ये वीडियो देखो तो आपको भी कहना चाहूँगी, एक पति पत्नी का रिश्ता ना हमेशा विश्वास पे बना होता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप यहाँ उनको डिमांड कर रही हो, हाँ अपना फ़ोन नहीं दिखाते, अरे जिम जाते हो, जिम में भी गर्लफ्रेंड होती है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि भाई इंसान अब अपने काम से या फिर जिम हो गया या फिर कभी मैच खेलने हो गया ऐसे जाएगा ही ना, लेकिन ये आपका विश्वास होना चाहिए उनके ऊपर। भैया पता नहीं लोगों की बातों में आकर अपना रिश्ता इस लेवल तक और इतनी नेगेटिविटी को क्यों मतलब इनवाइट करना कि आ जाओ। और देखो आपके हस्बैंड के लिए कैसी बातें होने लगी वहाँ पे। और आपके हस्बैंड अगर आपको फ़ोन नहीं दिखा रहे हैं तो इसके पीछे 100 रीज़न हो सकते हैं ना। हो सकता है कि जैसे अभी आपका एनिवर्सरी आने वाला है तो वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो जो वो नहीं चाहते हो कि सरप्राइज से पहले रिवील हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है ना कि भाई देखो कुछ लोगों ने इसको बोल दिया कि इनका फ़ोन चेक कर, और उनकी बातों में आके ये मेरा फ़ोन मांग रही है, मतलब इसको मुझ पे विश्वास नहीं है। ये भी चीज़ें हो सकती है, जो कि इन्हीं के नेक्स्ट ब्लॉग में जो इनके हस्बैंड हैं इन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि भाई इतना विश्वास तो होना चाहिए। तो देखो पहले ब्लॉग में हस्बैंड का एक अग्रेसिव साइड आया जो कि किसी एक चीज़ पे आया। इसके लिए मैं छोटी बहन को कहना चाहूँगी थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर आपको लाने की ज़रूरत है। कोई सामने वाला वो भी ऐसे कमेंट सेक्शन में अनजान लोग आपको कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर आप अपने हस्बैंड से कह रहे हो हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए दिखाओ, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपना ट्रस्ट हमेशा अपने हस्बैंड पे रखना चाहिए, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको बिहाइंड द कैमरा शॉर्ट आउट करो यार। पर उनका अग्रेशन वो बहुत ही गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अग्रेशन को भी क्यों डाला गया सोशल मीडिया पे, वो भी नहीं डालना चाहिए था, उतना क्लिप कट कर देना चाहिए था। खैर उस वीडियो के बाद इनका दूसरा क्लिप भी आता है जिसमें कि ये अपने मदर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से कंप्लेन करते हैं अपने हस्बैंड की। मतलब शी इज़ लाइक अ किड कि देखी ये हमारे कल डटले रहन या जो भी इनकी शिकायत थी। और इनके फादर इन लॉ वहाँ बिल्कुल अपने बेटे को समझाते हुए दिखे, और इनके बेटे ने बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किया कि पापा से डांट सुनवाया मुझे, पापा से डांट सुनवाया मुझे। मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, जब किचन में भी ये लोग थे, जब वो कुछ बर्तन साफ कर रही थी उस टाइम पे भी बड़ा मतलब एक प्यारा सा वो चल रहा था। और कुछ लोग जो है ना वो भाषा पे आते हैं, ये क्या तरीका है तू त्राक ये वो। तो भाई कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, और जो क्रिएटर नहीं भी है कितने ऐसे कपल्स हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को तू तड़ाक करने में, लाइक ए मोटे इधर आए तू किधर जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। द थिंग इज कंफर्ट, कि अगर वो कंफर्टेबल हैं या फिर उनकी ऐसे फ्रेंडशिप लाइक बॉन्डिंग है तो ठीक है वहाँ पे चल रहा है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर ना किसी को जज करना और नेगेटिव परसेप्शन बना लेना, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड का नेगेटिव परसेप्शन बन चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग बस लगे हुए हैं, रिएक्शन चैनल पे लोग बस लगे हुए हैं
कि इनकी भाषा देखो, ये कैसे बोल रहे हैं, ये पक्का ऐसे हैं, ये पक्का ऐसे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। वो अपनी बीवी का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, उनको घुमाना फिराना, मतलब कितने मोमेंट्स। एक बात बताओ यार, आज के टाइम में कौन इतना सताया होगा। और जस्ट बिकॉज अगर वो क्लिप जो सोशल मीडिया पे नहीं डलती तो उनको इतनी नेगेटिविटी नहीं झेलना पड़ती ना। लेकिन फिर भी वो हस्बैंड कैसे हैं कि सब कुछ झेलने के बाद भी अपने वाइफ के साथ आ गए, हाँ हंसी खुशी। तो ये वहाँ जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये कॉमेंटेटर्स, हेटर्स, भाई हर चीज़ ना पहले अपने लिए सोचा करो, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं छोटी बहना मिस्टर हस्बैंड से कि आप अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो बिहाइंड द कैमरा शॉर्ट आउट करो। यहाँ यूट्यूब पे अननेसेसरी ऐसे नेगेटिविटी और ऐसी हेट को इनवाइट क्यों करना, क्योंकि जो अग्रेशन दिखा था पहले वीडियो में वो बहुत बुरा था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो वो क्यूट वाली फाइट दिखी ना, कि मतलब शिकायत भी है, अरे मैं गुस्सा भी हूँ और मुझे देखो घूमने भी जाना है पर मैं जा भी नहीं रही, और फिर वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ से जो कंप्लेंट होती है, तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग भी दिखा रही है। लेकिन पति पत्नी का ये कैसा रिश्ता है, इस पे जो लोग सवाल कर रहे हैं वो सवाल गलत है। दो जो दिख रहा है ब्लॉग में, देखो यार पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश है। आप ये देखो ना कि मतलब छोटी बहना भी तो उनसे कैसे बोल देती है, ठीक है। तो वो उतना कंफर्टेबल है वहां पे, उनका रिश्ता है वैसा वहां पे, इसलिए बोल देते हैं। एंड यस, एक और चीज, अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे लिए बातें हो रही थी कि मैंने किसी का रिश्ता खराब कर दिया, मतलब मेरी वजह से एक सास बहू का रिश्ता खराब हो गया, तो कुछ लोग थे जो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल इनकी वजह से, मतलब मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मेरी वजह से एक सास बहू का रिश्ता खराब हो गया। और आज जब किसी के लिए कहा जाता है, मतलब किसी एक ने कह दिया कि भाई आग लगाना बंद करो, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाता है। तो कुछ टाइम पहले जिस अपने इस अच्छे अच्छे शब्दों में मुझे ये कहा जा रहा था कि मेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तब वो क्या था, जब खुद के लिए कोई कह देता है कि आग लगाना बंद करो तो इतना क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं वो तो पहले से ऐसा था, वो तो ये था। मैंने कहा ना कि जो चीज़ कभी खुद के लिए बर्दाश्त नहीं है वो दूसरे के साथ करो भी मत, क्योंकि कर्मा सबके लिए होता है और जनता जो देखती है वो बोलती है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि एकदम नेगेटिव होल्डर्स है, तो वो नेगेटिविटी फैलाएंगे ही कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं किसी के लिए कुछ बोल रही हूँ तो मैं इस चीज़ को लेके मेक श्योर रहूँगी कि भाई मैं वैसा कभी ना खुद के साथ बर्दाश्त करूँ ना किसी और के लिए बोलूँ। लेकिन ये तो मेरी डिप्लोमेसी होगी ना कि मैं किसी और के लिए बोल दूँ, लेकिन जब मेरे पे बात आ जाए तो मैं कहूँ कि नहीं 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 ऐसा कोई नहीं होता है, ये तब से था, ये था। भाई हालांकि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है कि कहीं कोई आग लगा सकता है, कोई आग नहीं लगा सकता। लेकिन जो चीज़ दिखती है वो ही बोली जाती है और उसके ऊपर खुद इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आ जाए तो क्लैरिफिकेशन, वेल क्या कर सकते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे ऑन डिफरेंट क्रिएटर्स जो कि मुझे रखने थे, पर मैंने सोचा चलो एक वीडियो में ही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो बात करना तो बनता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग क्या समझे और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है तो, और अपना प्यार अपनी बेस्ट विशेस बना के रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय माता दी।